भारतीय क्रिकेट में ना कप्तानी पर बात हमेशा गर्म रहती है। और जब हम सबसे कामयाब, सबसे असरदार कप्तानों की बात करते हैं तो एकदम से दो नाम आते हैं, सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी। हाँ बिल्कुल, गांगुली और धोनी। तो आज हमारे पास कुछ नोट्स है, थोड़ा विश्लेषण है जो इन दोनों के दौर, उनकी कप्तानी का स्टाइल, क्या जीता, क्या हासिल किया और सबसे जरूरी उनकी लीडरशिप कैसी थी, इसकी तुलना करता है। हमारा मकसद है कि हम समझें कि दोनों के सोचने का तरीका कितना अलग था, उनकी लेगेसी क्या है और इंडियन क्रिकेट पर उनका असर कितना गहरा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तुलना वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, दोनों ने ही भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनके रास्ते, उनके तरीके वो बिल्कुल अलग थे। प्राथमिकताएं अलग थीं। और ये समझना भी जरूरी है कि भाई दोनों ने अलग अलग वक्त में अलग चैलेंज झेले। सही बात है। और उसी ने कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी के अंदाज को शेप दिया। एक ने, जैसा आपने कहा, एक मुश्किल दौर से टीम को निकाला, तो दूसरे ने एक बनी बनाई मजबूत टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। दोनों की कहानी अपने आप में मतलब कमाल है। बिल्कुल। तो चलिए दादा से शुरू करते हैं। सौरव गांगुली, उनका कप्तानी का टाइम मोटा मोटा समझें तो 1999-2000 के आसपास शुरू हुआ, 2005 तक चला। हाँ। और वो वक्त याद कीजिए, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बुरा दौर था। वो मैच फिक्सिंग वाला स्कैंडल, हाँ 2000 वाला, टीम का कॉन्फिडेंस, फैंस का भरोसा, सब एकदम हिल गया था। एक अजीब सी निराशा थी, जैसे पता नहीं आगे क्या होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। वो शायद इंडियन क्रिकेट के सबसे मुश्किल फेज में से एक था। और ऐसे टाइम में गांगुली ने सिर्फ कैप्टनसी नहीं ली, वो एक जिम्मेदारी उठाई उन्होंने। और उनकी पहचान क्या बनी? वो आक्रामकता, वो फाइटिंग स्पिरिट। उन्होंने टीम में एक जज्बा भरा कि भाई हारने से पहले लड़ना है। हाँ, वो दादा वाला तेवर। हाँ, वो आंखों में आंखें डाल के बात करना। उसने टीम की बॉडी लैंग्वेज बदल दी। वो पीछे नहीं हटते थे और टीम को भी वही सिखाया। और इसी तेवर के साथ उन्होंने जो यंग टैलेंट पर भरोसा दिखाया, वो तो कमाल ही था। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज के जो बड़े नाम हैं, युवराज, हरभजन, जहीर खान, सहवाग, इन सबको शुरुआती मुश्किलों के बाद भी गांगुली ने मौके दिए, लगातार। बिल्कुल, उन्हें पता था कि ये मैच विनर है। कहा तो ये भी जाता है कि सिलेक्टर्स से लड़ जाते थे इनके लिए। हाँ हाँ, सुना है। और यहाँ तक कि धोनी के करियर के शुरू में भी गांगुली का सपोर्ट था। ये सिर्फ खिलाड़ी चुनना नहीं था, ये तो जैसे भविष्य की टीम बना रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी दूरदर्शिता थी, विजन था उनका। वो सिर्फ अगला मैच नहीं देख रहे थे, वो अगले 5-10 साल का सोच रहे थे। उन्होंने इन यंगस्टर्स को सिर्फ चुना नहीं, उन्हें फ्रीडम दी, खुलकर खेलने की आजादी, प्रेशर से बचाया। देखिए, कप्तान का काम सिर्फ फील्ड सजाना नहीं होता, सही, अपने प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस भरना भी होता है। और गांगुली ने ये काम बखूबी किया। एक ऐसा माहौल बनाया जहां टैलेंट चमक सके। और इसका असर दिखा भी मैदान पर, खासकर विदेशों में। पहले क्या होता था, इंडियन टीम को घर का शेर कहते थे लोग। हाँ, होम ट्रैक बुलीज। अपनी पिचों पर जीत गए, बाहर गए तो स्ट्रगल। गांगुली की कप्तानी में ये बदला। बिल्कुल बदला। टीम ने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में जाकर टेस्ट जीते, सीरीज ड्रॉ की, और वो 2002 नेटवेस्ट फाइनल, वो कैसे भूल सकते हैं। लॉर्ड्स की बालकनी पर वो जर्सी लहराना, वो सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था, नए बेखौफ भारत का। वो तस्वीर आज भी गूज़बम्प्स देती है। वो लम्हा तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री के आइकॉनिक मोमेंट्स में से है। उस जीत ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं दी, उसने पूरे देश को एक उम्मीद दी, एक गर्व का एहसास दिलाया। सही कहा। वो सिंबल बन गया कि भाई अब इंडियन टीम दबने वाली नहीं है। और फिर 2003 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचना, वो भी बहुत बड़ी बात थी। दुनिया को दिखा दिया कि हम सीरियस कंटेंडर हैं। तो अगर हम उनकी लीडरशिप स्टाइल को सम अप करें तो नोट्स कहते हैं आक्रामक, जोशीला, इमोशनल और मोटिवेटिंग। क्या ये सही लगता है? हाँ, काफी हद तक। आक्रामकता तो साफ दिखती थी मैदान पर। अपने प्लेयर्स के लिए खड़े होते थे, चाहे अंपायर हो या ऑपोजिशन। उनका जो पैशन था वो कंटेजियस था, पूरी टीम में फैलता था। और हाँ, इमोशनल भी थे। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके इसी इमोशनल कनेक्ट ने टीम को एक फैमिली जैसा बनाया। अच्छा। उन्होंने एक बिखरी हुई, निराश टीम में ये यकीन जगाया कि हम दुनिया में किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ टैक्टिक्स की बात नहीं थी, ये माइंडसेट का बदलाव था। और इसका क्रेडिट काफी हद तक गांगुली के उस इंस्पायरिंग लीडरशिप को जाता है।
तो गांगुली ने एक तरह से राख से टीम खड़ी की, उसमें जोश भरा और जीतने का यकीन दिलाया। बिल्कुल। अब कहानी आगे बढ़ती है और स्टेज पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल अलग, एकदम अलग। धोनी का कप्तानी का सफर तो काफी लंबा चला। 2007 से 2017 तक लिमिटेड ओवर्स में और 2008 से 2014 टेस्ट में। हाँ, करीब एक दशक। और दुनिया ने उन्हें जाना कैप्टन कूल के नाम से। कैप्टन कूल, हाँ। एकदम शांत, स्थिर, प्रेशर में भी ऐसे रहते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और स्ट्रैटेजी के मामले में तो जीनियस। धोनी का स्टाइल, जैसा आपने कहा, गांगुली से बिल्कुल उलट था। जहां गांगुली इमोशंस दिखाते थे, धोनी मैदान पर जैसे इमोशंस पर काबू रखते थे। जीत हो हार हो, ज्यादा फर्क नहीं दिखता था चेहरे पर। ऐसा लगता था प्रेशर उन पर असर ही नहीं करता। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो तूफान में भी शांत रहने वाले कप्तान थे। और इसी शांति के पीछे छिपी थी एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी। उनकी कप्तानी में भारत ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल। तीनों बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां, 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, सब भारत की झोली में। ये तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। शायद ही कोई कप्तान ये दोहरा पाए। वो इंडियन क्रिकेट का गोल्डन पीरियड था एक तरह से। सही में। और सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स ही नहीं, ये भी मत भूलिए कि उन्हीं के अंडर भारत पहली बार टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 बना, 2009 से 2011 तक। हाँ, ये भी है। तो इससे पता चलता है कि उनका असर सिर्फ लिमिटेड ओवर्स तक नहीं था। कम से कम शुरुआती दौर में उन्होंने टीम को हर फॉर्मेट में एक फोर्स बनाया। और जैसे गांगुली ने यंग टैलेंट को ग्रूम किया था, वैसे ही धोनी ने भी अगली पीढ़ी तैयार की। हाँ बिल्कुल। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, अश्विन, ये सब खिलाड़ी जो आज टीम की बैकबोन है, धोनी की कप्तानी में ही मैच्योर हुए। धोनी ने उन्हें मौके दिए, उन पर भरोसा रखा और उन्हें बड़े मैचों के लिए तैयार किया। सही। हाँ, और धोनी की कप्तानी की पहचान बने उनके वो अनएक्सपेक्टेड लेकिन कामयाब फैसले। वो ऐसे मूव्स चलते थे जो कोई सोचता भी नहीं था। हाँ, वो तो है। याद कीजिए 2007 टी20 फाइनल, लास्ट ओवर जोगेंद्र शर्मा को। कौन सोच सकता था? बिल्कुल, सब हैरान थे। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, फॉर्म में चल रहे युवराज से पहले खुद बैटिंग करने आ गए और मैच जिता दिया। वो छक्का। हाँ, या फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ, मैच फंसा हुआ था और ईशान शर्मा को बॉल थमा दी और मैच पलट गया। ये फैसले रिस्की थे, पर धोनी की गेम रीडिंग और प्लेयर्स पर उनका ट्रस्ट कमाल का था। ये सारे पल उनके कैप्टन कूल टैग को जस्टिफाई करते हैं। ऐसा लगता था जैसे वो फ्यूचर देख सकते हैं, या कम से कम प्रेशर को हावी नहीं होने देते। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो उनकी यही शांत रहने की एबिलिटी, जिसे वो कहते थे प्रोसेस पर फोकस करो। प्रोसेस। वो बड़े मैचों का प्रेशर अब्सॉर्ब कर लेती थी। जब कैप्टन कूल हैं तो टीम भी कूल रहती है। वो इमोशंस को फैसलों पर हावी नहीं होने देते थे। उनका स्टाइल था शांत, स्ट्रेटेजिक और पूरी तरह रिजल्ट ओरिएंटेड। अच्छा। और एक बात और, वो शायद भारत के बेस्ट विकेट कीपर कैप्टन थे। विकेट के पीछे से जिस तरह वो गेम पढ़ते थे, बॉलर्स को एडवाइस देते थे, फील्ड एडजस्ट करते थे, वो अद्भुत था। उनकी कप्तानी में विकेट कीपिंग सिर्फ एक रोल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन गई थी। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो अब जब हमने दोनों कप्तानों के दौर और स्टाइल को थोड़ा समझ लिया है, तो सीधी तुलना पर आते हैं। हमारे नोट्स कुछ खास पॉइंट्स बताते हैं। पहला है टीम बिल्डिंग। हाँ, एक व्यू ये है कि गांगुली ने नींव रखी और धोनी ने उस पर एक शानदार बिल्डिंग खड़ी की। ये काफी पॉपुलर नजरिया है और काफी हद तक सही भी है। देखिए, गांगुली ने टीम तब संभाली जब वो बिखरी हुई थी। उन्होंने टैलेंट ढूंढा, जोड़ा, एक फाइटिंग यूनिट बनाई। धोनी को एक मजबूत टीम मिली जिसमें कॉन्फिडेंस था। धोनी ने उस टीम को फिटनेस, फील्डिंग, प्रेशर हैंडलिंग में और शार्प किया और उसे कंसिस्टेंट विनर, एक वर्ल्ड बीटिंग टीम बनाया। मतलब दोनों का काम अपनी अपनी जगह जरूरी था। बिल्कुल, दोनों का काम जरूरी था, बस स्टेज अलग अलग थे। ओके। दूसरा पॉइंट है लीडरशिप स्टाइल का। गांगुली की आक्रामकता वर्सेस धोनी का कूलनेस। एक आग, दूसरा पानी। हाँ, और मजे की बात यह है कि दोनों ही स्टाइल अपने अपने टाइम और कॉन्टेक्स्ट में कामयाब रहे। अच्छा। गांगुली का वो पैशन, वो अग्रेशन उस वक्त जरूरी था जब टीम को जगाना था। उसमें वो लड़ने वाला जज्बा भरना था। कभी कभी लगता था शायद थोड़ा ओवर हो रहा है, पर ज्यादातर उसने टीम को मोटिवेट ही किया। वहीं धोनी का संयम तब काम आया जब टीम पर उम्मीदों का पहाड़ था। बड़े टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैच का प्रेशर। उनका वो कूल दिमाग टीम को बिखरने नहीं देता था मुश्किल हालात में। लेकिन कुछ लोग कहते थे
कि कभी-कभी वो शांत रहना पैसिव लगता था, खासकर टेस्ट में। हाँ, ये क्रिटिसिज्म भी था कि शायद टेस्ट मैचों में मुश्किल सिचुएशन में उनका ये शांत रहना कभी-कभी निष्क्रियता जैसा दिखता था, पर ओवरऑल उनका कूल रहना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। तीसरा पॉइंट, और शायद जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, ट्रॉफियां बनाम माइंडसेट। धोनी के पास 3 आईसीसी ट्रॉफियां हैं, जो किसी और इंडियन कप्तान के पास नहीं। सही बात। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि गांगुली ने इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट बदला, जिसने इन जीतों की नींव रखी। ये क्लासिक डिबेट है, रिजल्ट ज्यादा जरूरी हैं या प्रोसेस। हाँ, देखिए, ट्रॉफियां तो सक्सेस का सबसे क्लियर पैमाना है और उस हिसाब से धोनी आगे हैं। उन्होंने भारत को वो दिलाया जिसका सपना हर फैन देखता है, वर्ल्ड कप्स। लेकिन गांगुली ने जो कॉन्फिडेंस दिया, वो हम भी जीत सकते हैं वाली सोच पैदा की, खासकर विदेशों में उसका महत्व कम नहीं है। क्या धोनी की कामयाबी उस बदले हुए माइंडसेट के बिना मुमकिन थी? कहना मुश्किल है। तो ये एक तरह से चिकन एंड एग सिचुएशन है। कुछ हद तक माइंडसेट का बदलाव शायद ट्रॉफी से ज्यादा गहरा असर डालता है लॉन्ग टर्म में, भले ही उसे नापना मुश्किल हो। और चौथा पॉइंट जो अक्सर उठता है वो है ओवरसीज टेस्ट रिकॉर्ड। नोट्स कहते हैं कि गांगुली का विदेशी टेस्ट रिकॉर्ड, खासकर सेना देशों में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, उनमें धोनी से बेहतर था। धोनी की टीम घर पर तो शेर थी, पर बाहर, खासकर उनके आखिरी कप्तानी सालों में, काफी स्ट्रगल किया। ये आंकड़ों के हिसाब से सही है। गांगुली के टाइम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ड्रॉ की, पाकिस्तान में जीती, इंग्लैंड में जीते। ये उस वक्त बहुत बड़ी बातें थी। बिल्कुल। धोनी की टीम टेस्ट में नंबर 1 बनी, घर पर डोमिनेट किया, पर वो मोमेंटम विदेशों में कंसिस्टेंटली नहीं रख पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं। टीम ट्रांजिशन में थी, ऑपोजिशन मजबूत था, या शायद धोनी का स्टाइल लिमिटेड ओवर्स में ज्यादा सूट करता था बजाय टेस्ट के, खासकर मुश्किल विदेशी पिचों पर। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला के देखें, इस पूरी तुलना का निचोड़ क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि कौन बेहतर था? देखिए, बेहतर कहना शायद सही नहीं होगा। जैसा हमारे नोट्स भी इशारा कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अगर प्राथमिकता है एक बिखरी टीम को कॉन्फिडेंस देना, उसमें निडरता भरना, फ्यूचर के लिए प्लेयर्स तैयार करना और विदेशों में जीतना सीखना, तो शायद सौरव गांगुली का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने उस वक्त टीम संभाली जब शायद कोई और नहीं संभाल पाता। और अगर प्राथमिकता है बड़ी ट्रॉफियां जीतना, प्रेशर मोमेंट्स में कूल रहकर सही फैसले लेना, टीम को एक विनिंग मशीन बनाना, तो महेंद्र सिंह धोनी का कोई मैच नहीं। उन्होंने इंडियन क्रिकेट को सक्सेस के पीक पर पहुंचाया। शॉर्ट में कहें तो जैसा नोट्स में भी है, गांगुली ने भारत को विश्वास दिलाया कि वो जीत सकते हैं, धोनी ने उन्हें जीतना सिखाया। वाह! एक ने उम्मीद की चिंगारी जलाई, दूसरे ने उसे जीत की मशाल बना दिया। ये वाकई एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। तो ये थी हमारी कोशिश भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े कप्तानों सौरव गांगुली और MS धोनी की कप्तानी को समझने की। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने समय में इंडियन क्रिकेट पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। सही। एक ने आग जलाई, हिम्मत दी, दूसरे ने उस आग को जीत की ऐसी लौ बनाया जिसने दुनिया जीत ली। दोनों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चर्चा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पे लाके खड़ा कर देती है कि भविष्य के जो भारतीय कप्तान होंगे वो कौन सी राह चुनेंगे। ये सोचने वाली बात है। क्या हम इन दोनों महान कप्तानों के स्टाइल का कोई मिक्सचर देखेंगे, मतलब गांगुली जैसी आक्रामकता और धोनी जैसा संयम, या फिर क्रिकेट जिस तरह बदल रहा है, T20 का प्रभाव, नई पीढ़ी के खिलाड़ी, क्या वो एक बिल्कुल अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल की मांग करेंगे? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा।